सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद आखिर उनकी हत्या का बदला किसने लिया। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उसने छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई और उनके बेटे को कैद कर लिया। इसके बाद 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज छत्रपति बने। उनके राज्य अभिषेक के बाद मुगलों की कमर तोड़ने की कवायद शुरू हुई। छत्रपति राजा राम महाराज के शासनकाल में संताजी को मराठा साम्राज्य का सेनापति घोषित किया गया। संताजी के साथ एक और मराठा योद्धा था जिनका नाम धनाजी जाधव था। औरंगजेब और मुगल सेना को यकीन था कि छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों का मनोबल टूट जाएगा, लेकिन मनोबल टूटने के बजाय मराठे अब औरंगजेब के खून के प्यासे हो चुके थे। मराठा योद्धाओं के हर हर महादेव और जय भवानी के नारों से मुगल सेना कांप उठी। धनाजी जाधव के साथ मिलकर संताजी ने मुगलों को करीब 17 साल तक सस्पेंस में रखा था। उनका एकमात्र लक्ष्य औरंगजेब को खत्म करना था, लेकिन इस दौरान औरंगजेब बस भागता रहा। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य में अराजकता फैला गई और पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद छत्रपति राजा राम महाराज ने सर सेनापति संताजी को हिंदवी स्वराज्य को पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। उस समय मराठा साम्राज्य के पास न तो मुगलों जितनी बड़ी सेना थी, न ही उनके पास कोई धन संपत्ति या बड़ा राज्य था। उस समय सेनापति संताजी ने हिंदवी स्वराज्य को पुनर्जीवित किया और मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। संताजी का नाम ही मुगल सैनिकों में भय पैदा कर देता था। संताजी का सामना करने वाला कोई भी मुगल योद्धा या तो मारा गया या उसे पकड़ लिया गया। दहशत इतनी तीव्र थी कि उनके नाम का उल्लेख मात्र से ही मुगल सेना में अराजकता फैल जाती थी। जैसे ही मराठों ने तुलापुर में अचानक हमला किया, घबराए हुए मुगल सैनिक चिल्लाने लगे, हुजूर मराठा आ रहे हैं। एक तरफ जहां संताजी ने मुगल सेना को लगातार कुचला, वहीं बाकी सेना औरंगजेब की रक्षा के लिए बेताब थी। मराठों ने मुगलों के शिविर में बहुत अंदर तक घुसपैठ कर ली। उन्होंने मुगलों का इतना कत्लेआम किया कि औरंगजेब को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस्लामी कट्टरपंथी शासक बच गया, लेकिन मुगल संतुलन की बदनामी हुई। कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मराठों के हमले के दौरान औरंगजेब अपनी बेटी के तंबू में भाग गया।
उसके बाद मराठों ने औरंगजेब के तंबू में रखे 2 स्वर्ण कलशों को काट दिया और सिंहगढ़ की ओर निकल गए। इस घटना के बाद मराठों ने रायगढ़ पर ही हमला कर दिया। इतियाद खान को हराने के बाद मराठा लगातार आगे बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि मुगल सरदार जुल्फिकार भी रायगढ़ में ही ठहरा हुआ था। यह वही सरदार था जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई को बंदी बना लिया था। मराठों ने जुल्फिकार की सेना को हराकर पन्हाला तक पहुंच गए और अपने साथ बहुमूल्य खजाने और 5 हाथी ले गए। इस तरह मराठों ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाकर मुगलों का मनोबल तोड़ दिया। अब बारी थी मुकर्रम खान की, जिसने छल से छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था। मुकर्रम खान को औरंगजेब ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोंकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया था। दिसंबर 1689 में मराठों ने मुकर्रम खान की सेना को घेर लिया और मुगलों की लाशों के ढेर लगा दी। भीषण युद्ध में संताजी ने मुकर्रम खान का पीछा किया और उसे मार डाला। मुकर्रम की दुर्दशा देखकर मुगल सेना उसे लेकर जंगल में भाग गई, जहां मुकर्रम खान ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मुकर्रम खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला लिया। इन सब घटनाओं के बाद औरंगजेब भी डर के मारे भाग रहा था। वह सह्याद्री पर्वतों के पीछे छिप गया। लगातार 27 सालों तक मराठों ने औरंगजेब को हाँफने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मराठों के हाथों मुगलों की लगातार हार से पीड़ित औरंगजेब की महाराष्ट्र में मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी मौत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई थी। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। औरंगजेब का अंत सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य का अंत था। मराठा साम्राज्य के वीर योद्धाओं ने मुगलों में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि औरंगजेब अंत तक मराठों से भागकर अपनी जान बचाता रहा। दूसरी तरफ मराठा दिन ब दिन और भी ताकतवर होते जा रहे थे। तो इस तरह छत्रपति राजाराम और संताजी ने महाराज छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।